हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो यानी अनुपात की हम बात करने वाले हैं। और अनुपात में जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, एकदम बेसिक से आप लोगों को मैथ्स सिखाया जाएगा दोस्तों। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने परसेंटेज का क्लास लिया था। परसेंटेज के काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स उसमें कराए गए हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कराए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का वहाँ पर प्यार बहुत अच्छा खासा मिला हमें। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। रेशियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों संबंध। जब हम किसी एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, जब हम संबंध निकालते हैं एक दूसरे के बीच में तो हम उसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। आइए रेशियो क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है दोस्तों अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटे। जैसे ए बटा बी, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ए बटे बी के रूप में, ठीक है। या इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं ए संबंधे बी। तो ए संबंधवान या ए अनुपात, इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है, या गणित भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात। और इंग्लिश में हम इसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो का मतलब सीधा सीधा प्रोसेस ये हो गया दोस्तों। और साथ में अगर रेशियो की अगर हम अलग से बात कर ले दोस्तों, तो जब हम किसी जैसे 5 रुपये का अगर हम 35 रुपये से क्या संबंध होता है उसके बारे में अगर हम बताते हैं तो हम कैसे निकालेंगे उसको, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि 5 रुपये की वस्तु है, एक मिनट देख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 5 रुपये की वस्तु है, 5 रुपये की वस्तु 35 रुपये के कितने गुने के बराबर है। कितना गुना है या कितने गुने के बराबर है, कितने गुने के गुने का है। ठीक है, तो जब हम देखिए रेशियो में जब भी हम किसी की रेशियो निकालते हैं तो हमेशा यूनिट समान रखते हैं। एक दूसरे की यूनिट को हम क्या कर सकते हैं, समान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम रुपए लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, रुपए। तो एक दूसरे से जब हम संबंध स्थापित करते हैं तभी रेशियो निकल पाएगा। अगर यहाँ पे रेशियो का अनुपात अगर डिफरेंट दिया है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे आपसे पूछा है 50 मीटर, तो 50 मीटर को हम क्या करेंगे, मीटर को हमेशा हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 50 गुणे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर। तो जब हम रेशियो समान करते हैं दोस्तों तो हमेशा यूनिट को मेजरमेंट करते हैं और यूनिट को बराबर करके ही हम रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज था दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे दोस्तों, 5 रुपये का अगर 35 गुना है तो 1/7, ये मतलब 1/7। तो यही जो अनुपात निकल करके आया, जो रेशियो का संबंध निकल करके आया दोस्तों, यानी 5 रुपये 35 रुपये का कितना गुना है, तो 1/7 गुना है। 5 रुपये का 5 रुपया 35 रुपये का कितने गुने के बराबर है, तो 1/7 गुने के बराबर है या 1/7 अनुपात के बराबर है। ठीक है, बेसिक है दोस्तों, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, अब कुछ करते हैं दोस्तों। अब प्रीवियस ईयर्स के हम क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में जो भी दिया गया है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो रेशियो की बातें हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो मैंने जो भी बताया रेशियो में आप डिनोट कर लीजिएगा। जो भी हम रेशियो का अनुपात निकालते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो रेशियो का अनुपात देखते हैं दोस्तों ए बटा या ए संबंधी बी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बेसिक मेथड था। आइए देखते हैं पहले सवाल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात है। तो जब हम अनुपात निकालते हैं दोस्तों तो यूनिट को हम समान रखते हैं। जब भी प्यारे मित्रों हम रेशियो प्रकट करते हैं तो 33 किलोमीटर यहाँ पे दिया है बराबर, इसका रेशियो निकालेंगे,
तो यहाँ पे 121 किलोमीटर। अब पूछा है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात का चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, जब हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों, तो जब यूनिट समान रहता है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो 11 तिया 33, 11 ग्रहम 121, तो 3 संबंधी 11। तो हमारा आंसर निकल करके क्या आया दोस्तों, 3/11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा परिभाषा है दोस्तों, जब भी हम रेशियो एक दूसरे के बीच में प्रकट करते हैं, देखिए जब भी रेशियो निकाला जाता है दोस्तों मेरे भाइयों, एक दूसरे के संबंध यानी दो लोगों के बीच में ही रेशियो निकाला जाता है। इससे बड़े बड़े सवाल को भी सॉल्व किया जा सकता है, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें या परसेंटेज पढ़ें या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करें। तो इस तरह से मतलब अलजेब्रा के भी कई सवाल जो हैं इससे निकाले जा सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल भी रेशियो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। तो रेशियो को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और बेसिक्स में पढ़ाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ में अभी यूनियन बजट जल्द ही पास हुआ है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हमारे गाइडेंस में रहते हैं दोस्तों, मेरा यह मतलब सपोर्ट रहता है, आप लोगों का यूनियन बना के चलना पड़ता है दोस्तों। यह कब संभव होगा, जब आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और जुड़ने के पश्चात हमारी वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखेंगे और साथ में शेयर करेंगे, और जो भी गाइडेंस होगा मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। तो वर्दी का जुनून ऐसे ही नहीं आता है दोस्तों। देखिए मैथ का कोई भी सिलेबस नहीं होता है दोस्तों। मैथ को आप जितना ट्रिकी मेथड से आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों सवाल का मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही रहता है, लेकिन उसके जो नंबर्स होते हैं वह डिजिट्स बदल दिए जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। और लेवल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब आप मॉडरेट से हाई लेवल के बीच में रहते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप कहें कि ऊपर ऊपर से हम इजी सवाल को करा दें तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो बेसिक से चलते हैं, कुछ हार्ड से चलेंगे, कुछ मॉडरेट से चलेंगे, सब मिक्स क्वेश्चन देंगे आपको। एसएससी का भी देखने को मिलेगा, रेलवे का भी देखने को मिलेगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा दोस्तों कि नहीं हम आपकी गाइडेंस को लेकर के मतलब अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके रूल रेगुलेशन से ही किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में आप फाइट कर सकें। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि रेलवे में ही जॉब करें। वर्दी का जुनून है तो वर्दी वाले तो तैयार ही रहेंगे आप साथ में, और प्लस में आप कॉम्बिनेशन तैयारी लेकर के चलेंगे दोस्तों, तब हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही सब होता है दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। तब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 लीटर, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, आप बताइए 1 लीटर बराबर कितना होता है। 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको यूनिट में चेंज कर देंगे तो 2 × 1000 इक्वल टू, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 20 बराबर 6 हो गया। 1 मिनट, ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेशियो में पूछा है तो इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं। जब रेशियो से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 2 लीटर को हम किस में कन्वर्ट्स कर देंगे, 2000 लीटर में। ठीक है, अनुपाते यहाँ 600, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे दोस्तों तो 10 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 10:3 हमारा आंसर निकल करके आ गया है। तो यहाँ पे पूछा है 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट प्रश्न को कर लेते हैं। 6 सेकंड 1 मिनट का भाग होगा। यह देखिए आरआरबी मुंबई एएसएम में पूछा गया, 2006 का प्रश्न है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट बराबर होता है दोस्तों, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो यहाँ पे 6 सेकंड का अनुपात आपसे पूछा है किससे, 1 मिनट के बराबर। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 6 दहा में 60 होता है, यानी 1:10 आ जाएगा। इसका आंसर हमें क्या निकल करके आ जाएगा,
1 संबंधी 10 का, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/10 के रूप में, ठीक है, 1/10वां भाग होगा। तो इसी तरह से अगर लाइव सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा। कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 2 के पावर 1.5 संबंधी 2 के पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। दोस्तों पहले आप अलजेब्रिक मेथड में पढ़े होंगे क्लास 8 में कि a के पावर m भागे a के पावर n, इसको हम कैसे लिखते थे, या तो इसको इस तरह से लिखते थे a के पावर m बटे a के पावर n, या इसी को इस तरह से लिखते थे कि अगर बेस समान है तो घात हमेशा क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न में क्या कहा है इन्होंने, इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा है कि 2 के पावर 1.5 संबंधी 2 के पावर 0.5, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 1.5 संबंधी 2 के पावर 0.5। देखिए यहाँ पे बेस समान है दोस्तों, तो मैंने सीधा आपको प्रोसेस बताया कि अगर a के पावर m भागे a के पावर n दिया है तो हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी a के पावर m माइनस n, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5, 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 के पावर 1। इसका आंसर हमें मिल गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे इसको इस तरह से 2 के पावर इस तरह से कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमें मान निकल करके मिल गया दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 के पावर 1.5 संबंधी 2 के पावर 0.5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 2 के पावर 1, और नीचे हमें क्या मिल जाएगा, तो 2 के पावर 1 करते हैं तो हमेशा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/1 हमारा आंसर निकल कर, या इसी को रूप में लिख सकते हैं 2 संबंधी 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एसएससी सीजीएल में 2000 का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं का अनुपात होगा। तो देखते हैं दोस्तों, जब दो संख्याओं का योग हम निकालते हैं तो उसका किस तरह से हम एक संख्या दूसरी संख्या से कन्वर्ट करके निकालते हैं। तो मान लीजिए दो संख्याओं का योग दिया है तो x प्लस वाई बराबर 40 कर देंगे। इसी तरह से x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार जोड़ लेते हैं इसको, एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ने पर जब देखेंगे दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह 2x बराबर 44, तो यह 11 हो जाएगा, x बराबर 11। अच्छा, अब इसको घटा कर देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 4। अब कह रहे हैं कि इन संख्याओं, अब इसको घटाएंगे। जब घटाते हैं दोस्तों तो साइन बदल जाता है, यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा। और नीचे वाले साइन से ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस वाई और प्लस वाई यानी 2y बराबर 40 में से 4 चला जाएगा 36, तो यह 2y बराबर 18। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा समय चला जाता है दोस्तों, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय जाता है, ठीक है। तो इन संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो जब हम अनुपात निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इन संख्याओं का अनुपात, तो इन संख्याओं का अनुपात 11 संबंधी 18 आ जाएगा। 2 दूना 1 मिनट सॉरी
यहाँ पे 22 होगा दोस्तों। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x बटे वाई बराबर 22/18 है। तो 2 22 और 2 9 18, तो 11/9 हमारा आंसर इस तरह से निकल करके आ जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है दोस्तों, आइए हम बता देते हैं अलग से। ठीक है, और एग्ज़ाम में आप वही फॉलो कीजिएगा। अगर यह सिंपल लगता है, अगर नहीं मालूम है मेथड, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो सीधा प्रोसेस है कि एक बार दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिएगा, एक बार दोनों को घटा करके 2 से भाग कर दिए। कब करेंगे? जब योग और अंतर दिया रहेगा। तो कहने का मतलब है बड़ी वाली संख्या, चलिए एक बार जोड़ लेते हैं। 40 + 4 जोड़ करके 2 से भाग, 44/2 काटेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संख्या निकल कर आ गई? मान लीजिए यह बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या निकालेंगे दोस्तों, तो एक बार घटा करके, यानी बड़ी में से छोटी संख्या को घटा करके 2 से भाग कर देंगे, यानी 36/2 काटेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 18। अब पूछा है, मान लीजिए यह संख्या x है या मान लीजिए y है, तो x/y कर देंगे, बराबर इसको करेंगे तो 22/8, इसको काटेंगे 11 दूना 22, 2 9 18, तो हमें क्या निकल कर के आ गया? 11:9 का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि एक बार दोनों कर, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं और एक संख्या का योग 40 दिया, अंतर मान लीजिएगा इसको x और इसको y। एक बार दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, एक बार दोनों को घटा करके 2 से भाग कर देंगे। जो आएगा वो बड़ी वाली संख्या को बड़ी संख्या मान लेंगे, छोटी वाली संख्या को छोटी संख्या। तो x/y के अनुपात में पूछा है, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 11 संबंधी 9 निकल करके चला आएगा। बेसिक ट्रिक है दोस्तों, और इसको आप जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए आपका लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। इस तरह से मैं बेसिक क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या होगा? कह रहा है कि उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुष की संख्या। तो मान लीजिए यह महिला है, यह पुरुष है, सॉरी, इस तरह से इसको करेंगे। यह मान लीजिएगा फीमेल है, यह मेल है। ठीक है, कह रहा है कि महिलाएं हैं, एक मिनट, जिस तरह से रेशियो पूछा है उसी तरह से हम लिखेंगे इसको। तो मान लीजिएगा यह दोस्तों महिलाएं हैं, यह पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है कि उत्पाद खरीदने वाले महिलाओं की संख्या उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात निकालना है। यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, कह रहा है कि 55% क्या है? महिलाएं हैं। तो 55% को हम किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों? इसको इस तरह से लिख सकते हैं 55/100, तो 11 × 5 यह 20 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, 55% महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी? तो मान लीजिए टोटल हमारा कितना है? 20 है। 20 में से अगर 11 महिलाएं हो गई तो हमें पुरुष कितने मिल गए? 9। तो यहाँ पे पुरुष की संख्या 9 हो जाएगी और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। यही हमारा आंसर था। इस तरह से हम आंसर को निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में, कह रहा है कि लोगों में 55% महिलाएं हैं, तो लोगों में जितने बचे, तो 55% का मतलब 55/100, यानी 100 लोग हैं, 100 में 55% महिलाएं हो गई, तो 9% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब कैंसिल करेंगे 55/100 करेंगे तो 11/20 आ जाएगा, यानी 20 लोग में 11 लोग क्या हैं? महिलाएं हैं, और 9 लोग क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी की संख्या का। अच्छा देखिए, जिससे भी 5 का या से या की लगा रहता है और इस तरह से का या से लग कर के 3/4 दिया रहेगा, तो जो जिससे का या से लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं। तो इस तरह से इसको जब हम का या के की से लगा रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि पूरे विद्यार्थी का किससे जुड़ा है 5/13, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर लड़कियों की संख्या हमारी क्या निकल कर के आएगी 5, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 5 हो जाएंगी और स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे 13। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते, ये ट्रिक होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कह रहा है कि 5/13 गुना हो, तो अब देखिए यहाँ पे दिया है, सिंपल परिभाषा में इसको लिख लेंगे कि लड़कियों की संख्या जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थियों का यह हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलर चेंज करके बताते हैं आपको। देखिए, विद्यार्थियों का या से जिसमें लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं, तो हमें विद्यार्थियों की संख्या क्या मिल जाएगी 30 मिल जाएगी। ठीक है, 13। और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा अंश मान लेंगे, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं और बताते हैं आपको कैसे इसका आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से ये बेसिक ट्रिक है दोस्तों, इसको मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 13 गुना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट मान लेंगे कितने हैं 13 गुना है, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 5 गुना। ठीक है, 5/13। तो बताएं कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो अगर 5 लड़कियां हैं 13 में, तो 8 कितने हो जाएंगे बॉयज़ होंगे, हमारे क्या हो जाएंगे 8 लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या, तो बॉयज़ को पहले लिखेंगे और गर्ल्स को बाद में लिखेंगे। अनुपात पूछा है, तो 8 हमें क्या निकल करके आ गया लड़कों की संख्या, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/12 गुना है। पूरा मिश्रण, तो मिश्रण अगर मिक्सचर की बात कर लेते हैं तो मिश्रण हमारा कितना है 12। अब कह रहा है कि दूध तथा पानी के मिश्रण की एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो पानी हमें कितना मिल गया वाटर हमें कितना मिल गया 5, मिश्रण का 5/12 गुना है। तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। अब पूछा है कि मिल्क का अनुपात बता दीजिए, यानी दूध का अनुपात पूछा है। तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 7, 12 में से 5 को घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ पे पूछा है दूध तथा पानी का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और यहाँ पे लिखेंगे वाटर। तो दूध हमें कितना मिल गया 7 मिल गया, और पानी कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, तो यह हमारा संबंध, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर था। दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी मात्रा पूरे मिश्रण का 5/12 गुना है। तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। तो मिश्रण टोटल है, टोटल मिश्रण में से पानी को निकाल देंगे तो हमें दूध की मात्रा मिल जाएगा जो हमारा 7 आएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि को ए तथा बी के मध्य इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का 60% प्राप्त हो, तो ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा। ए तथा बी के भागों का अनुपात निकालना है आपको, और कह रहा है कि बी को पूरे धनराशि का 60% दिया गया है, तो बी को पूरा भाग का 60% हो, तो कह रहा है कि बी का 60% हो, तो इसको सॉल्व करेंगे 60% को,
तो 60/100 लिख देंगे इसको। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 5। ठीक है, तो कह रहा है कि ए तथा बी के भागों का अनुपात, ए संबंधी बी के भागों का अनुपात। तो बी का भाग हमें कितना मिल गया है, 5 मिला है। बी का टोटल भाग कितना है, 5 है। 5 में से कुछ परसेंट यानी 3 भाग निकल गया, तो ए का भाग कितना मिल गया हमें, 2 मिला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटी गई है कि बी को पूरे धनराशि का पूरा भाग कितना है, 100 है। 1 मिनट, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। आप इसको ऐसे कर देंगे। देखिए बी को पूरे धनराशि का, तो यानी बी का भाग हम निकालेंगे तो पूरा धनराशि हमेशा प्रतिशत को हमेशा किस में, 100 में मान के चलते हैं। और कह रहे हैं कि बी वाला भाग कितना है, 60% है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो पूरा भाग यानी पूरे भाग, यह पूरा भाग हो गया, यह पूरा भाग हो गया, यह बी वाला भाग हो गया 3। अब कह रहा है कि इनमें से ए वाला भाग अगर हम निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें ए वाला भाग कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ए तथा बी के भागों, जब ए संबंधी बी के भागों का हम अनुपात निकालेंगे तो 2 संबंधी 3 का अनुपात हमें मिल जाएगा। तो हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 संबंधी 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55%, ये सवाल कर चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने गलत किए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने गलत किए। तो यहाँ पे लिखेंगे सही, यहाँ पे लिखेंगे गलत। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुना को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 3/1 लिख सकते हैं। तो हमारा सही कितना हुआ, 1 हमारा सही हो जाएगा और 3 गलत हो जाएगा। तो सही हल किए गए सवालों की संख्या तथा गलत हल किए गए सही और गलत, तो हमें अनुपात मिल गया यहीं पे दोस्तों, 1 संबंधी 3 का अनुपात, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनमें से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। तो अंतर से 3 गुना, तो 3/1 कर सकते हैं। तो हमें अंतर कितना मिल गया, 1 मिल गया, यह हमारा अंतर हो जाएगा। और योग हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। कह रहा है कि उनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या 3 हो जाएगी और छोटी संख्या 1, तो 3 संबंधी 1 का अनुपात हमें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया 2016 का प्रश्न है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से अपना प्रैक्टिस नोट्स बनाते चलेंगे। और साथ में देखिए, अगर आप लाइक करते हैं तो सेशन बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है सभी को, और साथ में हमारा भी मनोबल बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। यह प्रश्न करवा चुके हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न राइट किए उतने रॉन्ग किए। ठीक है, तो राइट कितने किए, 1, और रॉन्ग कितने हो गए, 3। 1 संबंधी 3 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लास्ट प्रश्न, 2 संख्याओं का अंतर का योग 45% है। योग का 45% है, तो योग का 45 यानी 45/100। तो हमें योग कितना मिल गया, योग का कहा है, तो जो का के की या से लगा रहता है उसको हर मान लेते हैं। तो योग हमारा 100 हो जाएगा। और अंतर, या इसको सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे दोस्तों 5 9 45,
और 20 2500, तो योग हमारा 20 हो गया। ठीक है, योग हमारा 20 हो गया, तो अंतर हो जाएगा 9। ठीक है, कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात 20:9 हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर क्या निकल करके आएगा, 20:9 हमारा आंसर निकल करके आएगा। तो वीडियो सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा इसी तरह से प्रीवियस ईयर्स के सभी प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, तो रेशियो का जो भी पोर्शन मैं करा रहा हूँ एकदम बेसिक से हो रहा है दोस्तों, और अभी तो मैं इसका अनुपात बता रहा हूँ और मिक्स क्वेश्चन कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन और इसी तरह से आपका बेस मजबूत करने के लिए देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आरपीएफ का ही क्वेश्चन कराएं या एसएससी का ही क्वेश्चन कराएं। अभी अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी दोस्तों, और रेलवे की वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को बहुत आभार है और दिल से सैल्यूट है सभी को। जय हिंद, जय भारत।